नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अब तक हमने संस्कृत के 4 मॉडल पेपर देख लिए हैं और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दर्शाया, बहुत अच्छा प्यार दर्शाया। आज ये 5वां मॉडल पेपर आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। ये मॉडल पेपर नंबर 5 रहेगा। रीट अंतिम प्रहार 2025 के तहत मैं अगर बात करूं तो एक फिक्स हमें संस्कृत में 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन सही करके आने हैं और वो होंगे आराम से अगर प्रतिदिन ये 15 मॉडल पेपर आपने अटेंड कर लिए दोस्तों। तो चलिए मैं शुरुआत कर देता हूं। जो बाकी बातें होगी वो हमारी साथ में होती रहेगी। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या रहेगा? ये देखो, ये रूप है। तो ये मध्यम पुरुष हो गया और ये एक वचन हो गया। ये रूप आपको बताना है। बहुसी, भवानी, बहुतु या बहु। बताइए जल्दी। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं उसको ध्यान से अटेंड करें, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है पेपरों में और आपके भी सीधे पूछे जा सकते हैं। सही रहेगा बहु। नंबर 4 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। लास्ट का जो मैंने वीडियो देखा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका आया, लेकिन मात्र और मात्र जब मैंने उस वीडियो को एनालिसिस किया तो जिस वीडियो को आप देख रहे हो उनमें से मात्र 10% बच्चों ने ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो आपसे एक की मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो अगर प्रतिदिन देखना चाहते हो, एक वीडियो भी आपका ना छूटे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन है वो आता रहे। दो जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा है तो नहीं आएगा। तो ये दोनों चीजें आप एक बार जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वनाम शब्द है। सर्व, स्थूल, प्रातः, पुत्र, 4 यहां पर शब्द दिए गए हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है वो बताना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। और यहां पर अगर आपको सर्वनाम पूछा गया है तो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हो। कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? तो सर्व होगा। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इस श्लोक का भाव क्या है? महान वृक्षो जायते वर्धते च तम चेव भूतानि समानयति यदा वृक्ष रिच्छेद्यते दहते च तदा श्रियः अनिकेता भवन्ति। देखो, ये श्लोक क्या कहता है कि वह प्राणी, वो मानव जो हो, जायते जायते यानी मानव होगा, जायते का है तो जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, जो वृक्ष पर आश्रित, वह प्राणी, वह मानव जो वृक्षों पर आधारित रहते हैं, वृक्षों पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अगर आप वृक्षों को नष्ट कर दोगे या वृक्षों को काट दोगे तो वो बिना आश्रित, बिना घर, बिना छप्पर के हो जाएंगे। ये इस श्लोक का अर्थ है, इस पद्य का अर्थ है। तो प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर भी, पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है? महान वृक्षो जायते वर्धते च तम चेव भूतानी। जो वृक्षों पर आश्रित रहते हैं वो मानव, यानी कि भूतानी का जो अर्थ आपको यहाँ पर पूछा गया है, भूतानी देखो इस श्लोक में दिया गया है और भूतानी का यहाँ पर अर्थ होता है प्राणी। क्या अर्थ होता है? प्राणी अर्थ होता है। भूतानी से यहाँ पर अर्थ लिया गया है प्राणी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कुंजर शब्द का क्या अर्थ होता है? हाथी, हिरण, सुअर या सर्प। यहाँ पर एक शब्द दिया आपको कुंजर, संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी में आपको अगर अर्थ पूछा जाए तो क्या अर्थ होता है? आपने बहुत संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हो। कुंजर, कुंजर मतलब हाथी। कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? शब्द दिया है मातृ, ये प्रथम, द्वितीय और तृतीया पूछा ना, तृतीया में एक वचन का, ये तृतीया हो गया, ये एक वचन हो गया।
और ये रूप आपको बताना है। मात्या, मात्रा, माता, मातरियो। बता दो भाई जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से उत्तर आप दे सकते हो। तो तृतीया में जाएगा ये मात्रा। ऑप्शन 2 है जो यहाँ पे सही रहेगा। हर वीडियो में एक बात मैं बोलता आ रहा हूं, आज फिर एक बात आपके सामने बोल देता हूं कि अगर संस्कृत है वो पढ़नी है तो दो चीजें आपको याद करनी होगी जिसकी कोई ट्रिक दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। एक तो है आपका शब्द रूप और एक है आपका धातु रूप यानी लकार। ये दो चीजें आप याद कर लो, इसके बाद संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रुबंधु की रचना है वासवदत्ता, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शौपन, वासवदत्तम। रुबंधु, इन्होंने एक ग्रंथ या एक रचना की थी और वो कौन सी है? वासवदत्ता। कमेंट कर रहे हो या सभी नहीं कर रहे हो? वासवदत्ता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन हटा दो, तीन ऑप्शन काम में लेने हैं। और यहां पर स्वर कौन सा है? ए, ई, री, लरी, ए, आई, उ, औ। यही स्वर है हमारे। तो यहाँ पे देखो लरी दिया हुआ है। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? सर दिया हुआ है, तो लरी क्या रहेगा आपका? स्वर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। संस्कृत के एकोन चतुवारिशत को कहते हैं। एकोन यानी एक कम, चतुवारिशत यानी 40, 40 में से एक कम कितने होते हैं? 39। तो ये देखो 39, ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप होगा। देखो स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, द्विशब्द की बात कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति का इनमें से रूप, तो वो दव्यम, द्वि, दवे। तो सही रहेगा दव्य। क्या रहेगा? दव्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तदती रूप है। कल जो हमारा 12 बजे से 1 बजे के बीच लाइव मॉडल पेपर चलता है साइको, हिंदी और संस्कृत का, वहां पर भी ये रूप मैंने लिया था। वहां पर मैंने पूछा था कि दा धातु का लरिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो वो होता है ददती। तो क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है गुरु प्लस उपदेश। उ प्लस उ मिलेगा, ऊ बनेगा। तो कौन सी संधि हो गई? सवर संधि का पार्ट दीर्घ संधि। कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपसर्ग है यदा, कुत्र, यत्र, परा। सीधा देखो, अलग ही टाइप का पेपर है ये आपके लिए। यहां पे आपको इतना ही पूछा है कि यहां पर उपसर्ग कौन सा है। सीधा दिखाई दे रहा है, परा क्या है आपका? उपसर्ग है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। मनोरथ में कौन सी संधि है? तो यहां पर आपको मनोरथ दिखाई दिख रहा है, इसका विग्रह क्या होगा? मन है प्लस रथ। विसर्ग है ये आपका किस में बदलेगा? ओम में। मतलब यहां पे विसर्ग लगा हुआ है तो संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। जब भी भ्याम दिखाई दे तो देखो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इनमें से रहेगी। द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, तो कौन सी रहेगी? जहां पर भी भ्याम दिखाई दे, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी इनमें से एक विभक्ति है जो यहां पर प्रयुक्त होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है। असनी शब्द है। असनी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या सभी या पुल्लिंग। असनी किस का शब्द है? सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप उत्तर दे सकते हो, तो जल्दी से उत्तर दे दो भाई। असनी में लिंग कौन सा है या असनी शब्द किस लिंग का है, ये आपको बताना है। असनी किस लिंग का है? तो असनी आपके पुल्लिंग है, असनी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तया नरपो अनुगमयते में वाच्य कौन सा है? तया नरपो अनुगमयते में कर्म, भाव या कृतरी, कौन सा वाच्य है जो यहां पर काम कर रहा है? बता दो जल्दी से भाई। तया नरफो अनुगमयते में आपका जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है। कर्म की यहां पर प्रधानता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूपदारु पद में समास है। यूपदारु
में समास कौन सा है? बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोधूम शब्द का अर्थ क्या होता है? चावल, गेहूं, गधा या गाय का दूध? गोधूम यानी गेहूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, विसर्ग संधि का उदाहरण है तन्मित्र, महोषधि, नमः प्लस्ते या तल्ले? बताओ भाई। देखो यहाँ पे एक शब्द आया नमः, नमः प्लस्ते, कौन सी संधि दिखाई दे रही है? विसर्ग संधि दिखाई दे रही है। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? कैवर्ग, चैवर्ग, अवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग। सभी में 5-5 वर्ण, 5 इंटू 5 कुल कितने हो गए? 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालिका इस पद में कौन सा पढ़ते हैं? संस्कृत में सबसे ज्यादा हमें दिक्कत, देखो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन मैंने इसमें कम लिए हैं, ये मत बोलना कि सर 10 क्वेश्चन तो लेने ही थे, लेकिन मैंने कम लिए हैं। आगामी में 15 रख लेंगे। अभी क्या है कि एक व्याकरण के कैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से ये पेपर चला रहा हूं मैं। तो जब भी पढ़ते की बात आती है तो संस्कृत के पढ़ते पढ़ने के लिए, चाहे कक्षा 6 का बालक हो या कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो या कक्षा 10 का बालक हो, वो यूट्यूब पे जाता है, संस्कृत पढ़ते ट्रिक सर्च करता है और वीडियो आता है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का ही आता है। तो आशा करता हूं कि अगर आपको भी पढ़ते में कुछ दिक्कत आ रही है, ट्रिक सीखनी है, तो एक बार आप भी जरूर सर्च करना, बालिका क आ टाप पढ़ते। कौन सा पढ़ते हैं? टाप पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यंत में उपसर्ग है, पर्यंत, इसका विग्रह होगा परि प्लस अंत। संधि कौन सी है? यण। समझ गए आप? तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि उपसर्ग यहां पे लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन। नदी है, इसमें वचन नदी, कौन सा बहुवचन? बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अकारांत यानी अंत में ए की ध्वनि, सिर्फ रामा, यहां पर क्या है? ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धनोपार्जनम? नहीं भाई। स्वार्थ साधनम? नहीं भाई। सर्वांगीण विकास है। एक बालक का सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कथम क्रियते? दर्शनेन, परीक्षया, मूल्यांकन या भाषणे? ज्ञानात्मक क्षेत्र की अगर आपको परीक्षण करना है तो उसके लिए परीक्षया यानी ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम? संप्रेषण का कर्तव्य पूर्ण सज्जा, साहिक सामग्री, भ्रमणम या भाषमणम? ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन पहली बार अगर पढ़ रहे हो और पहली बार में ही आपका ये सही हो जाए तो ये मानना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। संप्रेषणाय किम कर्तव्यम, संप्रेषण का कर्तव्य है पूर्ण सज्जा। अगला क्वेश्चन, के अमूर्त वस्तुतः संकल्पना मूर्तिमती बहुती? पत्र के, दंडे, चित्रे या पुस्तके? अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्तिमती चित्रे। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च? छात्रों की सुलेख लेखन शैली है उससे अभिव्यक्ति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक, लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक? तो सही रहेगा निबंधात्मक प्रश्न। अब देखो, एक तो मैं चीज बता दूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम है जहां पर इस मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि 30 क्वेश्चन यहां पर देखे और आपके कितने क्वेश्चन यहां पे सही हुए वो कमेंट करो। और जिन भी साथियों ने 2 काम नहीं किए हैं, पहला है चैनल को सब्सक्राइब, शुरू में ही मैंने बोला था, तो पहली बात सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब आपने कर रखा तो एक बार बेल आइकन में जाकर देखिए कि क्या आपने बेल आइकन है वो ऑल नोटिफिकेशन पे कर रखा है या नहीं कर रखा है,
क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जाएं और ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इसी प्रकार आपको अगले 10 दिन तक रेगुलर मॉडल पेपर मिलेंगे और 12 बजे से 1 बजे के बीच साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत का लाइव मॉडल पेपर रहता है, उसका हिस्सा आप आज जरूर बने। सभी साथी 12 बजे 12 पीएम यानी इस वीडियो के 12 बजने तक आप देख सकते हैं। उसके बाद लाइव आना चैनल पे, आपको बहुत प्यारा मॉडल पेपर मिलेगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।